अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजडम मैथ्स। तो हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 3.2 जिसमें हमने फ्रैक्शंस, मिक्स फ्रैक्शंस और डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का मेथड देखा था। तो आज हमने उसके लास्ट 2 क्वेश्चंस करने हैं जो कि हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो इससे हमें अच्छे से पता चलेगा कि किस तरह से हमारा जो स्क्वायर रूट है वो डेली लाइफ में भी यूज़ हो सकता है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को जो है वो सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर लॉन ऑफ अ स्कूल इज 42025 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास एक स्कूल है जिसका जो लॉन है वो स्क्वायर शेप में है, और स्क्वायर के बारे में हमें अच्छे से पता है कि जो स्क्वायर है उसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। अब इस स्क्वायर लॉन का एरिया हमें गिवन है, यानी कि एरिया हमें गिवन है जो कि है 42025 मीटर स्क्वायर। If you complete 2 1/5 rounds of square lawn, how much distance you traveled? अब यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि अगर आप इस स्क्वायर लॉन के 2 1/5 चक्कर लगाते हैं, राउंड्स लगाते हैं, तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब हमें 2 1/5 राउंड्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि आखिर इस के एक राउंड का कितना डिस्टेंस है, और एक राउंड के डिस्टेंस में 4 दफ़ा ये लाइंस आ रही हैं जो कि आपस में इक्वल हैं, यानी कि लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ, जो कि हमारे पास पेरीमीटर का फार्मूला है। तो पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमें लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हमें यहाँ से यहाँ तक की लेंथ का नहीं पता तब तक हम लोग इस पूरे राउंड का डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, और जब तक हम इस राउंड का डिस्टेंस नहीं निकालेंगे तब तक हम 2 1/5 राउंड्स का डिस्टेंस भी नहीं निकाल सकते। तो हमारा सबसे पहला टारगेट जो है वो है लेंथ फाइंड आउट करना। तो हम देखते हैं कि हम किस तरह लेंथ फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन हमारे पास है 42025 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फार्मूला है वो है L इंटू एल। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ जो है वो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया, क्योंकि हमें लेंथ फाइंड आउट करनी थी इसलिए हमने उसका फार्मूला पुट कर दिया। अब L इंटू एल हमारे पास L स्क्वायर हो जाएगा, और हमें अच्छे से पता है कि जब भी हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करना चाहें तो हमें स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड करना पड़ता है। तो जब हम स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो हमें स्क्वायर रूट दोनों साइड्स पे लेना पड़ेगा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट जो है वापस में कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 42025 स्क्वायर रूट है, तो हमें इसका स्क्वायर रूट जो है वो बाय डिवीजन मेथड सॉल्व करना है। तो हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं 42025 बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। अब यहाँ पे हमने, क्योंकि इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, जस्ट सिंपल एक नंबर है, तो हमने इसकी पेयरिंग स्टार्ट करनी है यहाँ से 25, 20 एंड 4। अब फर्स्ट पेयर में हमारे पास है 4, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 2 2s are 4, एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पेयर उतरेगा 20 नीचे। अब जब हम इस 2 को डबल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। अब हमें अच्छे से पता है कि यहाँ पे और यहाँ पे जो हमें नंबर लगाना है वो सेम होना चाहिए, और उसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 20 या फिर इससे छोटा नंबर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अगर 1 से कोई भी बड़ा नंबर लगाते हैं, इनफैक्ट हम 1 भी लगाते हैं, 41 1s are 41 इस 20 से बड़ा नंबर आ जाता है, यानी कि हम यहाँ पे 1 भी नहीं लगा सकते, क्योंकि 41 1s are 41, तो 20 में से हम 41 को माइनस नहीं कर सकेंगे। इसलिए जब कभी भी ऐसी कंडीशन हो कि हम इसको डिवाइड ना कर सक रहे हों तो हमें दूसरा पेयर भी नीचे शिफ्ट करना पड़ता है, और अगर एक ही स्टेप में हमारे पास 2 पेयर्स नीचे शिफ्ट हो रहे हैं तो हम यहाँ और यहाँ 0 लगाएंगे, 25 नीचे आ जाएगा। अब हमारे पास आ गए 40। अब इस 40 के साथ यहाँ और यहाँ ऐसा क्या नंबर लगाया जाए कि 20255, तो हमारे पास है वो 5, 405 5s are 2025। तो हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया। हमारे पास जो स्क्वायर रूट की वैल्यू आई है वो है 205, दैट इज़ बेसिकली लेंथ। तो हमारे पास जो एक लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है वो आ गया है 205 मीटर। अब हमें फाइंड करना है कि एक राउंड का कितना डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस ऑफ वन राउंड इज डिस्टेंस ऑफ वन राउंड विच इज बेसिकली पेरीमीटर। क्योंकि हमारे पास ये स्क्वायर शेप है तो स्क्वायर शेप का जो पेरीमीटर है उसका फार्मूला होता है 4 × लेंथ
तो हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इस लेंथ के साथ जो भी हमने फाइंड की है। 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 205 के साथ तो हमारा आंसर आएगा 205 मल्टीप्लाई बाई 4 820। तो 820 हमारे पास आया है डिस्टेंस ऑफ 1 राउंड, यानी कि एक चक्कर का डिस्टेंस है 820। तो अगर एक चक्कर का डिस्टेंस 820 है तो 2 1/5 का कितना होगा? तो डिस्टेंस ऑफ 2 1/5 राउंड्स इज इक्वल्स टू, अगर एक, जैसे हमारे पास अगर एक चॉकलेट 5 की है तो 3 चॉकलेट्स 3 5 15 की होंगी। सिमिलरली हमने यहाँ पे भी यूनिटरी मेथड को यूज़ करना है कि अगर एक राउंड में इतना डिस्टेंस है 820, तो हमारे पास 2 1/5 राउंड्स में कितना डिस्टेंस होगा? हम 820 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 1/5 के साथ। अब जो ये मिक्स फ्रैक्शन है पहले हमने इसको सिंपल में कन्वर्ट करना है। तो 2 5 2 10 10 and 1 11/5। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो 820 मल्टीप्लाई 11 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज़ 1804। तो हमारा जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस था वो आ गया है 1804 मीटर। तो इस तरह से हमें स्क्वायर रूट के ज़रिए जो है वो हम कोई भी डिस्टेंस किसी तरह का भी फाइंड कर सकते हैं अगर हमें एरिया ऑफ स्क्वायर किसी भी जगह का किसी भी शेप का गिवन हो तो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 2 1/2 टाइम्स ऑफ विड्थ। यानी कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ उसकी विड्थ से 2.5 टाइम्स ज़्यादा है, यानी कि लेंथ जो है वो 2.5 टाइम्स इस विड्थ से ज़्यादा है। इफ़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 50.625, अगर उस रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया हमें इतना गिवन हो, फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। तो हमने इसकी लेंथ और विड्थ को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो हमें कंडीशन गिवन है वो हमने लिखी लेंथ इज इक्वल्स टू, क्योंकि लेंथ हमारे पास किसके इक्वल है? लेंथ इज 2 1/2 टाइम्स विड्थ। तो लेंथ इज इक्वल टू 2 1/2 टाइम्स विड्थ। तो हम यहाँ पे ख़ुद से कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि दोनों वेरिएबल्स को हमें सेम करने के लिए करना पड़ेगा। विड्थ को हम लेट कर लेते हैं कि लेट विड्थ इज इक्वल्स टू x। अगर विड्थ हमारे पास x के इक्वल है तो लेंथ क्या हो जाएगी? 2 1/2, w की जगह पे हम पुट कर देंगे, विड्थ की जगह पे हम पुट कर देंगे x। अब हमारे पास जो दोनों वेरिएबल्स यानी कि विड्थ और लेंथ दोनों हमारे पास एक सिमिलर वेरिएबल में आ गए। अब इसमें एक्सप्रेशन को अगर हम सिंपल करें तो 2 2 4 + 1 5/2x। अब हमने इनको वेरिएबल्स की फॉर्म में जो है वो लिख लिया। अब हम नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे कि इसमें हमें गिवन क्या है और किस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हमें गिवन है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, इसमें हम फार्मूला यूज़ करेंगे रेक्टेंगुलर फील्ड का 50.625 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला हम यूज़ करेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ओके, अब लेंथ और विड्थ जो हमने ऊपर लेट की थी, जो भी हमारे पास कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग हमने पुट करनी है। तो लेंथ की जगह पे हम पुट करेंगे 5/2x मल्टीप्लाई बाय विड्थ की जगह पे हम पुट करेंगे जस्ट x। अब हमने यहाँ पे फाइंड करना है x, क्योंकि हमारे पास x फाइंड होगा तभी हम विड्थ और लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो x x² आ जाएगा, और जो x है इसको अकेला करेंगे तभी जाके ये फाइंड आउट हो सकता है। तो हम इस 5/2 को उस तरफ शिफ्ट करेंगे। जब इसको हम उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो 2 हमारे पास डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है और वो जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। 50.625 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 20.25। तो हमारे पास आ गया 20.25। सिमिलर जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, हम इसमें भी वही करेंगे कि स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए, रिमूव करने के लिए हमें
दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 20.25। तो अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। क्योंकि ये डेसिमल नंबर है तो हम इसको इजीली डिवीजन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने डेसिमल नंबर्स के लिए क्या रूल पढ़ा था कि हम डेसिमल पॉइंट से पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट से हमने इस साइड और इस साइड पे पेयर्स बना लिए। अब फर्स्ट पेयर है हमारे पास 20, तो हम यूज़ करेंगे 4 4 जार 16। अब जब 20 में से हम 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 और नेक्स्ट पेयर हमारा पूरा का पूरा 25 नीचे उतरेगा। और हमने इसमें एक और रूल क्या पढ़ा था कि जब भी डेसिमल पॉइंट के बाद वाला पेयर नीचे उतरेगा, अगर हम डेसिमल पॉइंट के बाद वाले पेयर को नीचे शिफ्ट करते हैं तो डेसिमल पॉइंट खुद ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब जब 4 को डबल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। 8 के साथ अब यहाँ और यहाँ जो नंबर लिखना है वो सेम होगा और सेम उसको मल्टीप्लाई करके 425 आना चाहिए। तो 85 को अगर हम 5 के साथ करें तो हमारे पास आता है 425 और ये कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। तो हमारे पास x का आंसर आ गया 4.5। x बेसिकली हमने क्या लिया था, x हमने ली थी विड्थ। तो हमारे पास विड्थ कितनी आ गई, विड्थ इज इक्वल्स टू w इज इक्वल्स टू 4.5 क्योंकि एग्जैक्टली x के इक्वल थी। और यहाँ पे यूनिट हमारे पास था मीटर, तो हम इसके साथ मीटर लगा देंगे। और इसी तरह हमारे पास जो लेंथ है वो थी 5/2x के इक्वल, तो हम 5/2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस x की वैल्यू के साथ 4.5 के साथ। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 × 4.5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 11.25। तो हमारी विड्थ आ गई है 11.25 मीटर। तो इसमें हमें लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करने थे और इजीली हमने बाय यूजिंग स्क्वायर रूट जो है वो इसको फाइंड आउट कर लिया। जज़ाकल्लाह।